नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों को पड़ गई है। वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कस के लात मारने वाला बयान सामने आया। इस पर जवाब दिया नव क्रांति के अग्रदूत, लोक नीति के पैरोकार गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े ने। नेताओं की जनता को अपमानित करने वाली बयानबाजी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए रोकड़े ने कहा कि जनता का सम्मान कीजिए, नहीं तो जनता अपने सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा हेतु जूता भी उठा सकती है। आइए जरा सुनते हैं किसने क्या कहा। तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। रेवड़िया बांट रही है, मतलब पहले बांटो फिर बटोरो, ये काम चल रहा है। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। उन्होंने ये संकल्प दोहराया, उन्होंने माफी नहीं मांगा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्होंने रेवड़ियों के लिए द्वार खोल दिया। ये कर्ज ले लेकर रेवड़िया बांट रहे हैं। ये रेवड़िया बांटने के पद्धति को पूर्णतः समाप्त। धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करे। मैं तो राजनीति में हूं, यहाँ तो बहुत बातें चलती है। तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा। अब भारत में अगर कोई भी व्यक्ति आवेदन करता है तो एक जाति का कॉलम बना होता है, नाम, उपनाम, जाति। मतलब कोई जाति का उल्लेख करेगा तो उसको क्या गडकरी जी आके कसकर लात मारेंगे? उनने तो यही बोला है। पहचान जब जाति से बनी हुई है, लोग मान रहे हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता, तब आप लात मारने क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा आभास होता है उनके कहने से कि आपने SC, ST, OBC के लोगों ने जो एक मांग किया और जातिगत जनगणना की बात आई और आपने इसका जवाब देने के लिए बड़े एक विद्वान के रूप में अपनी बात रखा, क्या कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। आप खुद ही मारेंगे, किसी के मारने की बात नहीं। आम लोगों के लिए अपने सम्मान को बरकरार रखना एकदम कठिन कार्य होता जा रहा है, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं हुई है जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने, जो कि एक अच्छे नेता माने जाते हैं, लेकिन एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अत्यंत विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा सरकार से लोगों की भीख मांगने की आदत पड़ गई है। भाई, सरकार मुफ्त की योजना चला रही है, मुफ्त की योजना चला रही है सरकार, तो उसका लाभ लेने के लिए जनता आ रही है। जनता भिखारी बनकर के सरकार के पास नहीं जा रही है, लेकिन उन्होंने जनता को स्वाभिमान जगाने के नाम पर भिखारी शब्द कह दिया। अभी ये बात शांत हुई नहीं है, लोग इससे आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन इसी बीच एक और केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी, जो वास्तव में विकास के नाम से जाने जाते हैं, बहुत सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, लेकिन सत्ता का मद कुछ ऐसा हो जाता है कि वहां पर व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता। एक कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, उससे पहले छात्रों ने उनसे कहा कि आउटसोर्सिंग प्रणाली से नियुक्तियों में
एससी एसटी और ओबीसी के लोगों के साथ अपमान गलत किया जा रहा है, अपमानजनक स्थिति उनकी बन रही है। वे कहीं भी नौकरी करने जाते हैं उनको नहीं मिल रही है, और एक तो पैसा बहुत कम मिल रहा है, दूसरी चीज उनको नौकरी मिलती ही नहीं, ठेकेदार की मर्जी जिसको चाहे नौकरी दे दे। और उसके अलावा एक बात आई जातिगत जनगणना की, तो उन्होंने जातिगत जनगणना के विषय पर भी बात किया, आउटसोर्सिंग प्रणाली में आरक्षण लागू न होने की भी बात की। उससे कुछ उनको नाराजगी भी हुई, लेकिन उन्होंने उस नाराजगी को उनके समक्ष चर्चा के दौरान व्यक्त न करते हुए अपने भाषण में व्यक्त किया और कह दिया कि 50,000 लोगों के सामने उन्होंने स्पष्ट किया कि जो करेगा जात की बात उसको कस कर मारेंगे लात, मारूंगा लात बोला उन्होंने। बल मतलब क्या हो गया? एक नेता जो अब प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पहले भारत सरकार का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बड़े सुलझे हुए नेता माने जा रहे थे, वे जनता को सरकार की मुफ्त की योजनाओं का लाभ लेने के लिए सामने आने पर भिखारी निरूपित कर रहे हैं, और दूसरे नेता आउटसोर्सिंग प्रणाली से नियुक्तियों में एससी एसटी ओबीसी वर्ग को स्थान न दिए जाने की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, तो उसका जवाब देते हैं कि जो करेगा जात की बात उसको कसकर मारूंगा लात। तो भारत की संपूर्ण व्यवस्था जाति आधारित है। यहां तो और मुस्लिम वर्ग में भी, ईसाई वर्ग में भी, सिख वर्ग में भी, जहां जाति की व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था है, उसमें से भी जाति निकल आती है और आरक्षण दिया जा रहा है। तो और तीसरी चीज, भारत के, मेरा मानना है कि भारत की संपूर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था का एक बहुत बड़ा योगदान है। प्रत्येक जाति के अलिखित नियम, अलिखित कायदे हैं, और उसको मानते हुए लोग अपने नियमों में बंधे हुए हैं, व्यवस्था में बंधे हुए हैं, मर्यादा में बंधे हुए हैं। तो और उसी मर्यादा के कारण भारत के संविधान के प्रति भी उनकी आस्था बनी हुई है। लोकतंत्र की मजबूती का एक आधार यहाँ की भारतीय जाति व्यवस्था भी है, जो यहाँ की संस्कृति में समाहित है, उसको एक झटके में नहीं तोड़ा जा सकता। रोटी बेटी के संबंधों की बात आती है तो रोटी तो अब कॉमन हो गई है, छुआछूत नाम की चीज रही नहीं गई है, तो वो तो अब चली रही है। लेकिन बेटी की बात भी अब इंटरकास्ट शादियां होने लगी है, तो वो भी धीरे धीरे, तो एक झटके में तो इसको खत्म नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि भारत में, कई बार बात आती है, विवाद उठता है कि भारत में जाति व्यवस्था का उदय कहां से हुआ। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 12वें श्लोक में एक जो दिया गया है कि श्लोक का अर्थ निकाला गया है लोगों के द्वारा कि सिर से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, और जांघों से वैश्य पैदा हुआ, पैरों से शूद्र पैदा हुआ। यह बिल्कुल गलत टाइप का अर्थ था। उस समय भारतीय समाज की एक कल्पना की गई, और भारतीय समाज की कल्पना के लिए एक इकाई के रूप में पुरुष को रखा गया, और बोला गया, सवाल उठा, 11वें श्लोक में सवाल उठाया जाता है कि भारतीय समाज का सिर, पैर, मुंह और जांघ, भुजा क्या है। तो उसको 4 भागों में उन्होंने बांटते हुए बोला कि इसका सिर ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है, जांघ वैश्य है, और पैर शूद्र है। इसका मतलब कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, एक वर्णन किया गया कि देखो ये रूप में। तो वहां पर क्या था, वेद में वेदांग दिए गए थे, और वेदांग के अध्ययन के लिए जो पढ़ाता था, वेदांग के माध्यम से वेदों को पढ़ाता था, शिक्षा देता था, तो शिक्षा देने वाले को ब्राह्मण बताया गया। जो रक्षा कर सकता था उसको क्षत्रिय बोला गया, जो कारोबार करता था वो वैश्य था, और जो सेवा करता था वो शूद्र। शूद्र का अर्थ सेवा करना है, कोई गलत अर्थ नहीं है शूद्र का। उसी प्रकार मनु स्मृति में भी पहले बहुत कम श्लोक थे, महाराज मनु कई पीढ़ियों तक राज किया ऐसा माना जाता है। जनसंख्या बढ़ी तो उन्होंने कार्य का विभाजन किया और अपने अपने पसंद से कार्य का वर्णन करने के लिए कहा था। वर्ण व्यवस्था उनने भी नहीं दी थी, लेकिन बाद में लोगों ने उसको अपने हिसाब से वर्ण व्यवस्था बता दिया। अगर उसको बारीकी से अध्ययन करें ऋग्वेद के उस श्लोक के आधार पर, तो जो भी शिक्षा देने वाले हैं, आज भी जो शिक्षा दे रहे हैं, वे सब ब्राह्मण। जो कर्मकांड
विद्वान हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, मैं तो कहता हूं संत रविदास हो, संत वाल्मीकि हो, संत नामदेव हो, ये सारे संत और सारे शिक्षक जो अच्छे शिक्षा दे रहे हैं वे सब ब्राह्मण। सारे जो लोग अभी सेना के लोग जो देश की रक्षा के लिए खड़े हैं वे सब क्षत्रिय, और सारे लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो सब वैश्य, और वे सारे लोग जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी करे, प्राइवेट करे, कोई भी करे, सेवा कर रहे हैं, वे सब के सब शूद्र श्रेणी में हैं। वो यही अर्थ निकलता है। तो फिर इस बात को लेकर के क्यों बहसबाजी कर रहे हैं भाई? जात की बात करेगा तो लात मारेंगे। अब भारत में अगर कोई भी व्यक्ति आवेदन करता है तो एक जाति का कॉलम बना होता है, नाम उपनाम जाति। मतलब कोई जाति का उल्लेख करेगा तो उसको क्या गडकरी जी आके कसकर लात मारेंगे? उनने तो यही बोला है। पहचान जब जाति से बनी हुई है, लोग मान रहे हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता, तब आप लात मारने क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा आभास होता है उनके कहने से कि आपने SC ST OBC के लोगों ने जो एक मांग किया और जातिगत जनगणना की बात आई और आपने इसका जवाब देने के लिए बड़े एक विद्वान के रूप में अपनी बात रखा, क्या कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। आप खुद ही मारेंगे, किसी के मारने की बात नहीं, कस के लात। इतना अपमानित करना जो पिछड़े समाज है, किसको टारगेट कर रहे हैं? पिछड़े क्या, मैं तो कहता हूं जो अग्रणी भी मान रहे हो अपने आप को, सब अपमानित हो रहे हैं इससे। आप आम जनता को अपमानित कर रहे हैं। ये कोई भिखारी कह रहा है तो कोई लात मारने की बात कर रहा है, ये क्या हो गया? आखिर आम जनता को आप क्या समझ रहे हैं? सत्ता का मद क्या इतना सिर पर जा चढ़ा है? अब आम जनता अपने सम्मान को कैसे बरकरार रखे, ये संकट पैदा हो गया है। मैं तो कहता हूं कि यदि नेता जनता को भिखारी कहता है, अरे मुफ्त की योजना आप चला रहे हो तो हम तो लाभ लेंगे, आप भिखारी कैसे कह सकते हैं? यदि कोई नेता जनता को लात मारने की बात करता है तो जनता कहीं कमजोर नहीं है। जनता अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानती है। दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, तो बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।